रात अंधेरे एक लड़की का शव इस तरह जला दिया गया, इस सवाल का जवाब सारे जवाबों से अलग आना चाहिए। प्रशासन ने जो सफाई दी उसकी कई बातें झूठी साबित हुई। वह जिद की तरह कहे जा रहा है कि पिता की रजामंदी थी। क्या पिता ने यह कहा कि मेरे बिना मेरी बेटी का शव जला दो? क्या यह लड़की अपराधी थी? क्या इस सवाल को अब सीधे पूछने की हिम्मत नहीं रही? इसलिए पत्रकारों और संपादकों को अब विपक्ष चाहिए। हाथरस की घटना का राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस ने दलाली की। कांग्रेस की वो दलाली दिखाता हूं दोस्तों जो हाथरस में की गई। पूछता है भारत की दोस्तों, इस दलाली के पीछे कौन सी राजनीति है? और यह प्रश्न इसलिए नहीं लाया जाता कि बहस को लोकतांत्रिक बनाया जाना है, बल्कि इसलिए लाया जाता है कि सरकार से सवाल हटाकर विपक्ष को नकारा साबित करने का पंचिंग गेम शुरू हो सके। ये कांग्रेस पार्टी ने पीड़ित के परिवार को कहा ऐसे बोलो वैसे करो, ऐसे बोलो वैसे बोलो, मतलब उनको समझाने की कोशिश हो रही थी तुम किस तरह से बात करोगे। ये राजनीतिक दल और मीडिया वाले होते कौन है? सवाल है कि विपक्ष होना कितना मुश्किल होता जा रहा है। 2012 में क्या निर्भया का सवाल विपक्ष का इंतजार कर रहा था? उस समय यह पहले जनता का सवाल बना। लड़कियों ने अपना सवाल बना लिया, बाद में विपक्ष ने अपनी रोटियां सेकी थी। नहीं, मैं राहुल गांधी तो हिंदी नहीं बोलते। राहुल गांधी को हिंदी बोलनी कहीं आती है? सिद्धार्थ जी क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप ये तो पूरे फॉरेन रिटर्न है। अर्नब भाई आप मुद्दे से भटक जाते हैं। सीधे लॉस एंजलिस से आके हाथरस में गिरे। चाहे तो प्रधानमंत्री का पुराना ही बयान चला दें जो 2017 के यूपी चुनाव के समय उन्होंने कहा था। आखिर बदला भी क्या है? क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है? शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है। क्या कारण? और दुर्भाग्य यह है कि सामाजिक बुराई से ज्यादा इस बुराई को आपकी पार्टी के नेताओं ने आश्रय दे के रखा है, गुंडाओं को पाल करके रखा है, और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश का ये हाल करके रखा है। ये बयान हम चला सकते थे, मगर चलाने में घबराहट होती है बहुतों को। 2014 से भारत में विपक्ष विरोधी पत्रकारिता का उदय हुआ, जिसने खुलेआम राजनीतिक विपक्ष को गायब कर दिया, उसकी हत्या की और जनता के बीच से सवाल करने वालों को अर्बन नक्सल और गैंग बताया। देशवासियों, हम पहले ही शक था मुझे कि गिद्धों का एक गैंग हाथरस के ऊपर मंडरा रहा है। क्या गिद्ध गैंग में शामिल ये मीडिया आज पूरे देश के सामने माफी मांगेंगी? सारे ये जो मोमबत्ती गैंग है ना, ऐसे ही लोग को गिद्ध कहते हैं, जो इंग्लिश में कहते हैं वल्चर। इन हाथरस के गिद्धों की गर्दन पकड़ने का समय आ गया है। इस पैटर्न को आप समझ लें। संस्थागत रूप से विपक्ष को जनता के दिमाग और उसकी नजरों से गायब किया जा रहा है ताकि आपको और कमजोर बनाया जा सके। एक बार नईम जी, जवाब के पहले आप सब लोग हाथ जोड़ के देश से माफी मांगिए। हाथ जोड़ के माफी मांगिए। आप एक मिनट माफी मांगिए एक बार कि रिपब्लिक अर्नब ने एक्सपोज कर दिया। तक वालों के साथ हमारी जो डील थी वो बंद हो गई। माफी मांगनी चाहिए उत्तर प्रदेश के सीएम को। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण, रेप और हत्या की ये तमाम घटनाएं बता रही हैं कि समाज में कानून का डर जैसे खत्म हो रहा है। इसके लिए राज्य सरकार तो काफी हद तक जिम्मेदार मानी ही जाएगी, लेकिन हमारा समाज भी कम जिम्मेदार नहीं है, जो लड़की को हमेशा कमतर मानता है, कमजोर मानता आया है और बेजुबान मानता आया है। ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार के साथ साथ समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और अपनी लड़कियों को ही नहीं, अपने लड़कों को भी समझाना और सुधारना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो हम बहुत जल्द एक मरते समाज का हिस्सा भर रह जाएंगे। दोस्तों, हाथरस के गिद्धों को बेनकाब करने के बाद आज बारी सुशांत के गुनहगारों के आखिरी हिसाब की है, क्योंकि कल सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत केस में
302 यानी कि हत्या के तहत जांच करने जा रही है। आज पूरी दुनिया ने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए जन आंदोलन हुआ। देश के हर कोने कोने से लोग आए, सबने एक आवाज में कहा सुशांत को इंसाफ तक जंग हमारी जारी है। आज जंग का दिन है, कल जश्न का दिन होगा, क्योंकि सुशांत के लिए जो लड़ाई हम 100 दिन से लड़ रहे हैं, कल उसका विजय दिवस है। ऐसे कार्यक्रमों से आपकी जिंदगी से पत्रकारिता की बुनियादी जरूरत ही मिटाई जा रही है।